गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा हमारे शब्द रूप चले हुए हैं, पिछली मीटिंग में भी हमने शब्द रूप किए थे, तो आज भी देखिए आगे शब्द रूप ही कर रहे हैं। सर्व का पुल्लिंग, सर्व शब्द रूप है, इसको पुल्लिंग रूप में कैसे किया जाता है, ये कैसे बनता है। देखिए सर्व का अर्थ क्या होता है? सब। तो इसमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसके बाद 7 विभक्तियां होती हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ठीक है, तो अब देखिए सर्व शब्द रूप पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति में किस प्रकार से बनेगा। सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सर्वः, सर्वौ, सर्वे। द्वितीय में सर्वम, सर्वौ, सर्वान्। तृतीय में सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः। चतुर्थी में सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः। पंचमी में सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः। षष्ठी में सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां। सप्तमी में सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। इस प्रकार से आपको इसको याद करना है। और इसमें दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, इसमें कारक के जो चिन्ह होते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ विभक्तियां लगती हैं, और हिंदी करने में कारक के चिन्हों की तरह ही यहाँ पर हिंदी की जाती है। ठीक है, जैसे प्रथमा में कर्ता कारक होता है, द्वितीय में कर्म कारक, तृतीय में कर्ण कारक, चतुर्थी में संप्रदान कारक, पंचमी में अपादान कारक, षष्ठी में संबंध कारक और सप्तमी में अधिकरण कारक होता है। तो उसी के अनुसार इनकी हिंदी होती है। जैसे सर्व, सबने, सर्वो, सब, दो, सबको, दो द्विवचन में दो आ जाते हैं ना, दो, दो को, सर्वे, अनेक, सभी को। द्वितीय में को, सर्वम, सबको, सर्वेन, सबने, सर्वस्मै, सबके लिए, सर्वस्मात्, सब से ये अलग होने के लिए, सर्वस्य, सबकी या का, के की। सप्तमी में सर्वस्मिन में, सब में या पर आदि। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से याद करोगे? अब सीधे में सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सर्वम, सर्वौ, सर्वान्, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। ठीक है, अब आगे देखिए सर्व शब्द रूप है, स्त्रीलिंग में कैसे बनेगा। वो तो पुल्लिंग में था, अब ये स्त्रीलिंग में है। स्त्रीलिंग में कैसे बनेगा ये? प्रथमा में देखिए सर्वा, सर्वे, सर्वाः। द्वितीय में सर्वाम, सर्वे, सर्वाः। तृतीय में सर्वया, सर्वाभ्याम, सर्वाभिः। चतुर्थी में सर्वस्यै, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः। पंचमी में सर्वस्याः, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः। षष्ठी में सर्वस्याः, सर्वयोः, सर्वासां। सप्तमी में सर्वस्यां, सर्वयोः, सर्वासु। इस प्रकार से बनेंगे। अब देखिए स्त्रीलिंग में प्रथमा और द्वितीय में द्विवचन और बहुवचन, प्रथमा और द्वितीय में द्विवचन और बहुवचन सेम होते हैं। तृतीय, चतुर्थी, पंचमी द्विवचन सेम होते हैं। चतुर्थी और पंचमी में बहुवचन ये भी सेम होते हैं, और पंचमी, षष्ठी एक वचन ये भी सेम होते हैं। षष्ठी, सप्तमी द्विवचन में ये भी सेम होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि ये एक जैसे हैं, कोई 2 विभक्तियों में, कोई 3 विभक्तियों में। तो इस प्रकार से आपको याद करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। दोबारा देखिए, ये प्रथमा के अंदर सर्वा,
सर्वे सर्वाः, द्वितीया में सर्वां सर्वे सर्वाः, तृतीया में सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभिः, चतुर्थी में सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, पंचमी में सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, षष्ठी में सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां, सप्तमी में सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु। ठीक है। अब आगे देखिए, सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता। अब इसमें केवल सप्तमी विभक्ति तक आया है, संबोधन तो नहीं आया ना। बाकी संजय शब्द रूपों में संबोधन भी आता था, लेकिन सर्वनाम शब्दों के अंदर संबोधन नहीं आया, केवल सप्तमी तक विभक्ति आई है। अब देखिए सर्व नपुंसकलिंग। सर्व नपुंसकलिंग में कैसे चलेगा? प्रथमा नपुंसकलिंग क्या होते हैं? पुल्लिंग और नपुंसकलिंग क्या होते हैं? पुल्लिंग तो जिसमें पुरुष जाति का बोध हो। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, 3 वचन होते हैं। 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जिससे एक का पता चले एक वचन, 2 का पता चले 2 वचन, द्विवचन और 3 या उससे अधिक का पता चले वो बहुवचन होते हैं। हिंदी में 2 होते हैं, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। इसी प्रकार से लिंग भी हिंदी में 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में 3 होते हैं। एक पुल्लिंग होता है जिसमें पुरुष जाति का बोध हो, और स्त्रीलिंग होता है जिसमें स्त्री जाति का बोध हो। और जो नपुंसकलिंग होता है वह क्या होता है? जिसे न पुरुष जाति का बोध हो और न स्त्री जाति का बोध हो। तो यहाँ पर सर्व शब्द रूप जो सर्वनाम है, अब इसको नपुंसकलिंग में देखिए कैसे बनेगा। सर्वम सर्वे सर्वाणी, द्वितीया में सर्वम सर्वे सर्वाणी। प्रथमा और द्वितीया सेम है, तीनों वचन। जो प्रथमा में है वही द्वितीया में है। ठीक है, ये एक ही लर्न करना पड़ेगा, सेम है दूसरा, सर्वम सर्वे सर्वाणी। अब द्वितीया देकर आगे इन्होंने छोड़ दिया, तो आगे आपको क्या करना है? आगे जो सर्व पुल्लिंग शब्द रूप है, पुल्लिंग में तृतीया से लेकर सप्तमी तक यूं का यूं आपको नीचे लिखना। तृतीया से लेकर सप्तमी तक, प्रथमा द्वितीया को छोड़कर तृतीया से सप्तमी तक सभी रूप किसकी तरह होंगे? पुल्लिंग की तरह। तो क्या बनेगा ये? नीचे बॉक्स में दे भी रखा है, यहाँ देख लीजिए। तृतीया से लेकर सप्तमी पर्यंत शेष रूप पुल्लिंग के समान होते हैं। जैसे प्रथमा द्वितीया तो दे दिया, इसके बाद तृतीया से लेकर शेष जो भी बच गए पुल्लिंग के समान होंगे। तो ये पूरा कैसे बनेगा, कैसे लर्न किया जाएगा? देखिए कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम इसमें तो 2 ही लाइनें दे रखी हैं, पूरा तो है ही नहीं। तो वो देखिए जिन बच्चों को कंफ्यूजन है कैसे लर्न करना उनको। सर्वम सर्वे सर्वाणी प्रथमा है, द्वितीय के अंदर आएगा, फिर सर्वम सर्वे सर्वाणी। तृतीया में आएगा नपुंसकलिंग तृतीया, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः। चतुर्थी नपुंसकलिंग में सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः। पंचमी नपुंसकलिंग में सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः। षष्ठी नपुंसकलिंग में सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां। सप्तमी नपुंसकलिंग में सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। ठीक है, अब आपको केवल एक तरह से 2 ही लर्न करने हैं, सर्व पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्योंकि पुल्लिंग आप लर्न कर लेते हो तो पुल्लिंग तृतीया से सप्तमी तक नपुंसकलिंग में काम आएगा, यूं का यूं। एक में याद करोगे 2 में काम आएगा। ठीक है, उसके बाद प्रथमा द्वितीया जो नपुंसकलिंग की है वो कुछ है ही नहीं याद करने वाला उसमें, बस एक याद करना, प्रथमा वही द्वितीया में आ जाएगा, तृतीया से सप्तमी तक ये पुल्लिंग वाला आ जाएगा। तो नपुंसकलिंग तो ये लगा लो आपको याद हो ही जाएगा। आपको मेन याद करने हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मेन ये अच्छे से याद कर लो। उसके बाद नपुंसकलिंग तो इन्हीं में से निकल जाएगा, अपने आप ही आसानी से याद हो जाएगा। आपको इसको याद करके अच्छे से और संस्कृत वाली प्रैक्टिस नोटबुक में लिखना है। अब आगे देखिए, बैक एक्सरसाइज है।
आपको ये अपनी बुक में फील करनी है और लर्न करनी है। तो देखिए, मातृ, इसमें अलग-अलग दे रखा है शब्द, विभक्ति, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। अलग-अलग शब्द रूप दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाने हैं। कौन-सी विभक्ति में कौन-सा बनेगा, वे सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। मातृ प्रथमा इन्होंने दे रखा है, वारी द्वितीया, वारी, वारिणी, वारिणी, राजन तृतीया, राज्या, राजभ्याम, राजभी, स्वामिनम चतुर्थी, स्वामिने, स्वामिभ्याम, स्वामिभ्य, लता तृतीया, लता तृतीया में बनेगा लत्या, लताभ्याम, लताभिः, छात्र षष्ठी में बनेगा छात्रस्य, छात्र्योः, छात्राणाम, साधु पंचमी में बनेगा साधो, साधुभ्याम, साधुभ्यः, मुनि सप्तमी में बनेगा मुनौ, मुन्यो, मुनिषु। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसमें रेखांकित जो दे रखा है, इसको विभक्ति और वचन के अकॉर्डिंग आपको आगे लिखना है। जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे, जैसे साध्वी है, ये अंडरलाइन है, कौन सी विभक्ति है साध्वी में और कौन सा वचन है। तो ये इन्होंने दे रखा है, ये उदाहरण के तौर पर कि आपको ऐसे बनाने हैं। ये चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। उसके बाद लतायाः द्राक्षा फलानि पतन्ति, लतायाः ये कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति। इसमें वाक्य से हमें पता चला है कि ये पंचमी है। षष्ठी में भी आता है लतायाः, लेकिन कैसे पता चला है, लता से द्राक्ष फलानि, द्राक्ष फल गिरते हैं, यानी अंगूर के फल गिरते हैं। लता से, बेल से अलग होने का पता चला है, तो इस कारण ये कौन सी विभक्ति है, पंचमी। लतायाः पंचमी और षष्ठी दोनों में आता है, लेकिन हमने वाक्य के अकॉर्डिंग यहाँ देखना है। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो लतायाः से पता चल रहा है लता से अंगूर के फल गिरते हैं, तो पंचमी विभक्ति एक वचन। नेक्स्ट है बलरामः श्रीकृष्णस्य अग्रजः आसीत्, श्री कृष्ण से, इसमें कौन सी विभक्ति है, षष्ठी। बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, षष्ठी विभक्ति एक वचन। सर्वेभ्यः शिक्षकेभ्यः नमः, सभी शिक्षकों को नमस्कार है, ये आएगा चतुर्थी विभक्ति के अंदर। नमस्कार करना चतुर्थी विभक्ति के अंदर आता है। सर्वेभ्यः सभी को, चतुर्थी बहुवचन है। मह्यम मोदकम रोचते, मह्यम मुझे, मोदकम होता लड्डू, लड्डू अच्छे लगते हैं, रोचते अच्छे लगते हैं। मह्यम मुझे, रोच रुचि, किसी चीज में रुचि होना, रुच धातु में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसमें आएगी चतुर्थी विभक्ति एक वचन। कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अब आगे, तव गृहम कुत्र अस्ति, तव गृहम कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है। इसमें संबंध का पता चल रहा है, और संबंध वाले में आता है षष्ठी विभक्ति। संबंध वाले में कौन सी विभक्ति आती है, षष्ठी विभक्ति, और वचन है तव में एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब है गुणिन शब्द रूप दे रखा है इन्होंने, गुणिन शब्द है, इसको रूप में लिखिए, गुणिन शब्द का रूप लिखिए। तो ये कैसे बनेगा, अलग अलग दे रखा, प्रथमा द्वितीय करके। प्रथमा एक वचन गुणी, द्विवचन गुणिनौ और बहुवचन गुणिनः। द्वितीय में गुणिनम, गुणिनौ, गुणिनः। तृतीय में गुणिना, गुणिभ्याम, गुणिभिः। चतुर्थी में गुणिने, गुणिभ्याम, गुणिभ्यः। पंचमी में गुणिनः, गुणिभ्याम, गुणिभ्यः। षष्ठी में गुणिनः, गुणिनोः, गुणिनाम। सप्तमी में गुणिनी, गुणिनो, गुणिषु। संबोधन में हे गुणिन, हे गुणिनौ, हे गुणिनः। तो ये गुणिन शब्द का रूप था, और मैंने ये सारा बोलकर आपको दिखा दिया है, तो आपको बोलने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ बच्चे नहीं बोल पाते, तो इसीलिए मैंने ये पूरा बोलकर आपको दिखा दिया है।
अब ये शब्द रूप आपको लर्न करने हैं और संस्कृत वाली प्रैक्टिस नोटबुक में लिखने भी हैं। इन जैसे और भी आपने लर्न करने हैं और जो बैक एक्सरसाइज है ये बुक में फिल करनी है और लर्न करनी है। राजन सर,